गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे है आज। सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात के बज रहे हैं 8:29 और हम करते हैं मार्केट के एनालिसिस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रहा है जिनकी हम बात कर रहे थे और क्लियर कट निफ्टी ने दूसरा लोअर टॉप बना दिया। देखिए टॉप क्या है 24,425 बी प्रिसाइज। जब तक वीकली चार्ट में, वैसे तो आपको डेली चार्ट देखना बंद कर देना चाहिए एंड यू शुड स्विच ओवर टू दिस वीकली चार्ट ओनली, ताकि क्या है जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएं। तो निफ्टी ने 24,400 का लेवल क्रॉस कर दिया है। जब तक 24,400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक किसी भी तरीके का डाउन मूव जो स्टार्ट हुआ है वो निगेट नहीं होता है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज क्या है कि अभी अभी वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास खड़ा है, तो अ बाउंस बैक इज एक्सपेक्टेड आ सकता है, जो कि इट कैन टेक इट टू 24,500-600 के लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन चूंकि डाउनफॉल इतना ज़बरदस्त है तो इसमें नीचे भी जा सकता है, और नीचे उसको सपोर्ट मिलेगा 22,600 का लेवल मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल हम मार्क कर लेते हैं। बाईस हजार 600 का लेवल हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये है 22,600 का लेवल। तो नेक्स्ट, जब तक ये लेवल 22,600 नहीं आता, अब आपको नीचे लेवल 22,600 देखना है और ऊपर का लेवल देखना है 24,400। ठीक, रेस्ट सब हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका भी कोई मतलब नहीं है। When this support has been broken, then there is no point of this. अब हमें ध्यान क्या रखना है? We have to look for this level. Even all these levels, they have no relevance now. We should remove all of them. ठीक? When we should remove this one also. ये तो अलर्ट है। तो अभी क्या है? ऊपर का लेवल है 24,400 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज, वैसे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, लेकिन नीचे है 22,600। तो डाउनफॉल बहुत ज़्यादा इसमें है, तो हमने क्या किया है, ऊपर का इन 2-2.5% 24,400 को सपोर्ट लेकर मैंने स्टॉप लॉस लेके हमने इस निफ्टी को शॉर्ट कर रखा है इन फ्यूचर्स, दैट टू इन हैवी क्वांटिटी। इसके ऊपर जाने की संभावना कम लगती है, इसलिए हमने शॉर्ट किया है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में देखें तो MACD लग रहा है कि इसको और नीचे लेके जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर हम काट लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो निफ्टी क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ऐसे में आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अपनी पोजीशंस तो डायरेक्टली, हम कहाँ से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, अपनी पोजीशन यहाँ से डिक्रीज कर रहे हैं, और इस कैंडल तक आते आते तो हमने पूरी ही पोजीशन डिक्रीज कर दी थी। ठीक है, थोड़ा सा डाउ जो ट्रम्प की कैंडल थी, इस कैंडल में हमने पोजीशन बिल्डअप करनी स्टार्ट की थी, लेकिन 2-3 दिन बाद जैसे डाउनफॉल तेज हुआ, वी स्क्वायर्ड ऑफ एवरीथिंग और निफ्टी में फ्यूचर्स में शॉर्ट कर देती है। ठीक है, तो मोर और लेस पोजीशन इंटैक्ट है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में सिस्टम फॉलो किए होते तो यहाँ पे कहीं एंट्री कर रहे होते और यहाँ पे अपने एग्जिट कर दिया होता, और इस पूरे पीरियड में चैन से बैठे होते, या तो आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दिए होते तो भी पैसे बनता। तो आपको सिस्टम फॉलो करना है, दैट टू बी ब्लाइंडली। ठीक है, तो हमने आपको बोल दिया। अभी क्या है, अब बाकी नाइसेस भी देख लेते हैं। सिल्वर देखिए, सिल्वर में हमने यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, वहाँ से कहाँ तक गया। ठीक है, सिल्वर बहुत सही सपोर्ट लेवल 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के पास आ गया है, तो आइडली दिस इज द टाइम फॉर दिस टू अक्यूमुलेट इन कैश, नॉट इन फ्यूचर्स। ठीक, फ्यूचर्स में हम ट्रेडिंग स्टॉक करेंगे, ETF कर सकते हैं। यस, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी सब्सटेंशियल सपोर्ट लेवल तक आ गया है गोल्ड, तो कैश में आप चाहें तो इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। निफ्टी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया है, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है। लेकिन हमने जो शॉर्ट किया, वी हैव शॉर्टेड इन द दिस फिन निफ्टी ने कल क्या किया, ये जो सपोर्ट लेवल है काफी दिन था, इसको तोड़ दिया, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग थोड़ा सा दूर है, तो इतना तो श्योर शॉर्ट इसका लीवे है। निफ्टी शॉर्ट किया है, फिर निफ्टी शॉर्ट किया है, एंड वी हैव आल्सो शॉर्टेड दिस मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी अभी 200 थोड़ा सा मार्जिन है, और जिस तरह से लोअर टॉप्स बन रहे हैं ये बता रहा है कि इसको और नीचे जाना है, एंड द सपोर्ट लेवल वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड, दिस 11,000 लेवल इज द अल्टीमेट लेवल फॉर दिस वन टू वॉच फॉर।
ठीक। नेक्स्ट 50 तो धराशायी हो चुका है। तो आइडियली क्या है कि ये जिन लोग जैसे हमारे टाइप के जो इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हम टॉप पे एग्जिट कर दिए हैं, ऑलमोस्ट टॉप इन टॉप 5% पे हमने एग्जिट कर दिया है कंप्लीट इस पोर्टफोलियो, एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस टू मेक अ सब्सटेंशियल बॉटम। सब्सटेंशियल फॉल हो गया है, जब ये बॉटमिंग आउट के फेज में होगा वहां पे हम इसको फर्दर ऐड करेंगे। ठीक है, ETF देख लें, ETF काफी गिरा है, लेकिन गोल्ड ETF कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड ETF भी जनरली फॉलो द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में इट इज स्टिल अबव द 60.5 लेवल। तो यहाँ पे गोल्ड ETF को कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। देन बैंक ऑफ बड़ौदा भी हैव ऑलरेडी एग्जिटेड, जिसने थोड़ी पोजीशन में बनाई थी एट दिस ब्रेकआउट, लेकिन द मोमेंट इट ब्रोक बिलो दिस लेवल, we squared off this position, Bank of Baroda, and we even discussed in our daily portfolio also. Bank of Baroda में one thing that is to look for is this, the MACD in the week monthly time frame. It has given a substantial sell signal. तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं आता है, a substantial up move cannot be expected out of this. ठीक है। Then BEML की बात करें तो BEML में भी नीचे आ गया, इसका मतलब some more pain is left, ज़्यादा पेन बाकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Then we talk about Bell. Bell में structure wise it looks good, but it has actually gone back into this consolidation zone with the upward level of 295 and the downward level of 200 exponential moving up to 60. तो consolidation में चला गया है. Let it break it decisively, then we'll look for adding it in the portfolio again. If we look at the E-Clarks, the IT stock, it is the only stock in our portfolio that we are still holding as a stock, and it is showing the strength. ये देखिए अर्निंग डे के दिन में भी इसमें बाइंग आई है जबरदस्त। Then is Reliance Power, we have exited this one. These are all the trading bets, so we do not regret if it hits the stop loss. BSE में भी almost we have exited all the quantity because the daily structure is suggesting that some more downfall is not substantial, but some more downfall, some more pain is still left there. तो हमने एग्जिट कर दिया है इसको। जोमेटो इज गेनिंग ग्राउंड। जोमेटो नीचे से देखिए हाई टॉप्स बना रहा है, ठीक है, लेकिन वी हैव स्टिल नॉट increased our allocation in Zomato. Zomato में substantial allocation में decrease कर दिया था with the change in the super trend to sell quantity. लेकिन अभी 60 के ऊपर चला गया है, RSI भी डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी हम Zomato में पोजीशन इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसका MACD suggesting that there is a clear loss of momentum here. Unless the MACD will give me confidence and the overall broader market, this Nifty and Bank Nifty, it makes a substantial bottom, we will not deploy any further money in the market, because if the overall market tanks, it will take it down. Its MACD is not such stick that it is in देखिए कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो लो टॉप्स बना दिया and it has loss of momentum in the monthly time, in weekly time frame. So अगर किसी के पास है, it is the right time to exit it right now. ठीक है। निपॉन AMC, NTPC, ये देखिए NTPC में हमने शॉर्ट किया था यहाँ से इन दिस कैंडल, और इमीडिएटली इन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने टच कर दिया था, और इस पे हमने क्या किया था, ये सिग्नल लाइंस जस्ट बाउंस नीचे आ रहा था, इस लेवल पे हमने शॉर्ट किया था और अच्छा प्रॉफिट मिला। वी आर स्टिल होल्डिंग इट। बलरामपुर चीनी, सम ओपन प्लेन इज लेफ्ट। आप किसी स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत नहीं है, जिसने टाइमली एग्जिट कर दिया दैट इज राइट टाइम। मोतीलाल ओसवाल AMC, ठीक है, हमने इसको सब्सक्राइब किया था, ठीक है, वी सब्सक्राइब इट समवेयर हियर और वी एग्जिटेड दिस वन एट दिस पॉइंट जब इसका MACD सिग्नल नेगेटिव हो गया था, एंड सिंस देन देखिए कितना शानदार इसमें डाउनफॉल आया है। SBI, then is this इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सब धराशाही है। आप बस स्ट्रक्चर देखते रहिए, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, जब दिमाग लगाना होगा हम बताएंगे आपको। कोचिन शिपयार्ड देखिए, हम कोचिन शिपयार्ड को यहाँ पे एग्जिट किए थे। वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो कितनी सेविंग करिए आपने, समझ रहे हैं। अपने टॉप से हमारे एग्जिट लेवल से ये 53% डाउन हो गया है,
क्या कहे, स्ट्रक्चर फॉलो करिए भाई, स्ट्रक्चर। शाबाश। हिमालय स्पेशलिटी केमिकल हमने एग्जिट किया, देखिए MCX एग्जिट किया, क्या क्या सही स्ट्रक्चर, शानदार। चलिए आज के एनालिसिस ओके, और बस चार्ट्स फॉलो करिए, अभी बाइंग का लेवल है नहीं, जब बाइंग का टाइम आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। ओके देन, सी यू टुमारो, थैंक यू।